दोस्तों कई रिपोर्ट में ऐसा बताया गया है कि 2030 में इंडिया की जो जीडीपी है वो जापान को भी पीछे कर देगी। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 5 ऐसे मेगा प्रोजेक्ट के बारे में जो कि आने वाले समय में इंडिया की तस्वीर बदल देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारतमाला परियोजना के बारे में। दोस्तों भारतमाला परियोजना के अंडर 50,000 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवेज को बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अब दोस्तों इसी के साथ मैं आपको एक इंटरेस्टिंग डेटा के बारे में बताता हूँ, क्योंकि 2014-15 तक इंडिया के अंदर टोटल 97,830 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे अवेलेबल थे, जो कि 2021-22 में बढ़कर 1,45,155 किलोमीटर लंबे हो चुके हैं। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि 2014-15 में एक दिन में लगभग 12 किलोमीटर लंबी सड़कों को बनाया जाता था, लेकिन 2021-22 के डेटा के अकॉर्डिंग एक दिन में 28 किलोमीटर लंबी सड़क को बनाया गया था और अब इसको 30 किलोमीटर से भी ज्यादा करने की बात की जा रही है। दोस्तों भारतमाला परियोजना के अंडर काफी बड़ी संख्या में इकोनॉमिक कॉरिडोर्स को भी बनाया जाएगा। इसी के साथ इंडिया के 550 जिलों को नेशनल हाईवे से कनेक्ट किया जाएगा, क्योंकि करंटली केवल 300 जिले ऐसे हैं जिनको नेशनल हाईवे से कनेक्ट किया गया है। इसके अलावा भारतमाला परियोजना के अंडर जो इंडिया के बॉर्डर एरियाज है वहाँ पर भी काफी बड़ी संख्या में सड़कें यानी कि हाईवेज को भी बनाया जाएगा। इसके अलावा भारतमाला परियोजना में काफी बड़ी संख्या में लॉजिस्टिक्स पार्क को भी बनाया जाएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब इतने बड़े स्केल पे डेवलपमेंट की जाएगी तो उसके कारण काफी बड़ी मात्रा में लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि अभी केवल 40% जो ट्रैफिक है वो हमें हाईवेज पे देखने को मिलता है, लेकिन इस भारतमाला परियोजना के कंप्लीट होने के बाद बताया जा रहा है कि लगभग जो 80% ट्रैफिक है वो हमें हाईवेज पे देखने को मिलेगा। दोस्तों दूसरा प्रोजेक्ट है ई हाईवे। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आपने किसी ट्रेन में ट्रेवल किया होगा तो आपने देखा होगा कि ट्रेन के ऊपर कई सारी बिजली की तारें होती है। बेसिकली जो ये तारें होती है वो ट्रेन के इंजन से कनेक्टेड होती है, यानी कि जुड़ी हुई होती है, जिससे कि पूरी ट्रेन को बिजली मिलती है और ट्रेन चल पाती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि अब आपको हाईवे पे चलने वाली बस और जो ट्रक होंगी वो अब इसी तरह बिजली की तारों से चलेगी तो आपको कैसा लगेगा? तो दोस्तों आपको जानकर ये काफी ज्यादा अच्छा लगेगा कि अब आपको दिल्ली से जयपुर के बीच में एक इलेक्ट्रिक हाईवे देखने को मिलेगा, जिसे ई हाईवे भी बोला जा रहा है। यानी कि हाईवे पर भी बिजली के तारों को लगाया जाएगा और हाईवे पे जो ट्रक चलेंगे उनको इन तारों से कनेक्ट कर दिया जाएगा और फिर इन ट्रकों को चलाने के लिए बिजली का इस्तेमाल किया जाएगा, ना कि किसी डीजल या फिर पेट्रोल का, जिस कारण जो इंडिया की पेट्रोल या फिर डीजल पे डिपेंडेंसी है वो भी काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगी। और इस इलेक्ट्रिक हाईवे के इस्तेमाल से जो पॉल्यूशन है उसका लेवल भी हमें कम देखने को मिलेगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस ई हाईवे की जो लंबाई है वो लगभग 200 किलोमीटर होगी, जिसको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के साथ ही बनाया जाएगा, लेकिन इस ई हाईवे को एक नई लेन पे बनाया जाएगा। दोस्तों अगर बात करें तीसरे प्रोजेक्ट के बारे में तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि अब आपको इंडिया में काफी जल्दी पोर्ट टैक्सी देखने को मिलने वाली है। दोस्तों इसका जो डिजाइन है वो काफी ज्यादा यूनिक और सबसे डिफरेंट होने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि इंडिया की जो पहली पोर्ट टैक्सी है इसको नोएडा के एयरपोर्ट से फिल्म सिटी के बीच में चलाया जाएगा। बेसिकली नोएडा का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, जिसे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाएगा, उस एयरपोर्ट को ये ट्रेन फिल्म सिटी से कनेक्ट करेगी। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि लगभग 37,000 पैसेंजर एक दिन में इस पोर्ट टैक्सी के अंदर ट्रेवल कर पाएंगे। अभी के लिए इस पोर्ट टैक्सी को इंडिया के उत्तर प्रदेश में लगभग 14 से 15 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर पर चलाया जाएगा। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर आपको टोटल 12 स्टेशंस देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि सभी प्रकार की परमिशंस, सभी प्रकार के अप्रूवल्स के मिल जाने के बाद बताया जा रहा है कि इस पोर्ट टैक्सी को दिसंबर 2024 के एंड तक बनाकर कंप्लीट कर दिया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि अगर पोर्ट टैक्सी उत्तर प्रदेश में सक्सेसफुल रहती है तो हमें ट्रांसपोर्टेशन के मोड में एक काफी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि जो पोर्ट टैक्सी होती है उसको ऑपरेट करना काफी ज्यादा सस्ता होता है और इसे पॉल्यूशन भी बिल्कुल ना के बराबर देखने को मिलता है। अब अगर बात करें अपने चौथे प्रोजेक्ट के बारे में तो वो है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। अब मैं आपको बता दूं कि आने वाले समय में आपको इंडिया में एक नहीं बल्कि 3 प्रकार की अलग अलग वंदे भारत ट्रेन देखने को मिलेगी। सबसे पहले अगर हम बात करें वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक लगभग 19 वंदे भारत ट्रेन को इंडिया में लॉन्च किया जा चुका है और इन सभी ट्रेन को 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन बताया जा रहा है कि इन वंदे भारत ट्रेन को केवल 500 किलोमीटर तक की दूरी के लिए चलाया जाएगा। वहीं अगर हम बात करें स्लीपर वंदे भारत ट्रेन के बारे में तो बताया जा रहा है कि स्लीपर वंदे भारत ट्रेन के ऊपर भी काम काफी तेजी से जारी है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि स्लीपर वंदे भारत ट्रेन में आपको 220 किलोमीटर तक की मैक्सिमम स्पीड देखने को मिलेगी। हालांकि स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऑपरेट किया जाएगा, लेकिन जो स्लीपर वंदे भारत ट्रेन होने वाली है उनको 500 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी के लिए चलाया जाएगा। लेकिन जो नॉर्मल वंदे भारत ट्रेन है उसको मैक्सिमम 500 किलोमीटर तक की दूरी के लिए चलाया जाएगा। और अगर बात करें अपनी तीसरी वंदे भारत ट्रेन के बारे में तो इसको वंदे मेट्रो
मेट्रो के नाम से जाना जाता है। काफी जल्दी आपको मुंबई में काफी बड़ी संख्या में वंदे मेट्रो ट्रेन देखने को मिलने वाली है। लेकिन फिर सवाल होता है कि वंदे भारत ट्रेन और वंदे मेट्रो ट्रेन में क्या डिफरेंस होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो वंदे मेट्रो ट्रेन होने वाली है उनको 100 किलोमीटर से कम दूरी के रूट पे चलाया जाएगा, यानी कि ऐसी लोकेशन जहां पर आबादी काफी ज्यादा देखने को मिलती है, जहां लोग किसी न किसी काम से डेली अप डाउन करते हैं, वहां पर वंदे मेट्रो ट्रेन को एज ए लोकल ट्रेन के तौर पे चलाया जाएगा। और अगर बात करें अपने लास्ट यानी कि 5वें प्रोजेक्ट के बारे में, तो वो है मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट काफी ज्यादा डिले हो चुका है, लेकिन इंडिया के रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा ये बताया गया है कि आप 2026 में बुलेट ट्रेन को एंजॉय कर पाएंगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि पूरे मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की जो टोटल लंबाई है वो 508 किलोमीटर देखने को मिलती है, जिसमें से 63 किलोमीटर लंबे सेक्शन को 2026 में पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा, यानी कि आप 2026 में ही बुलेट ट्रेन के मजे ले पाएंगे। और अगर बात करें बुलेट ट्रेन की स्पीड के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि इस कॉरिडोर पे जो बुलेट ट्रेन की स्पीड होने वाली है वो आपको लगभग 320 किलोमीटर पर आवर के आसपास देखने को मिलेगी। और मैं आपको बता दूं कि इस पूरे कॉरिडोर पे आपको एक 21 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड टनल भी देखने को मिलेगी, जिसमें से 7 किलोमीटर लंबी अंडर सी टनल होगी। यानी कि ये जो बुलेट ट्रेन है वो ना सिर्फ अंडरग्राउंड टनल में से जमीन के नीचे होकर जाएगी, बल्कि अंडर सी टनल यानी कि समुद्र में से होकर भी ये बुलेट ट्रेन जाने वाली है, जिसके लिए लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड भी है। तो वेल दोस्तों, ये थे इंडिया के 5 मेगा प्रोजेक्ट।